वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के आवाम एक और बहरान के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल का बहरान दस्तक देने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने आज से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुईं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला। इस सारी सूरत हाल से आपको अपडेट करें। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। इस्लामाबाद में एसोसिएशन अहदेदार की वफ़ात पर हड़ताल मौखर कर दी गई। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार है। शाहिद अजमल लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, डेडलॉक ताहाल बरकरार है? जी बिल्कुल, हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं और डेडलॉक उसी तरह बरकरार है। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज जो है मुल्क भर में पेट्रोल पंप जो है वो बंद करने का जो ऐलान किया था उसको उसी तरह बरकरार रखा है और कहा है कि आज हम मुल्क भर में अपने जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर देंगे। और आज रात 12 बजे से ही जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं और जिसके बाद जो है कल सुबह 6 बजे से जो है वो पेट्रोल पंप्स पर जो है वो लोगों के लिए पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा और मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद होंगे। इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो दो धड़ों में बट गई थी। एक धड़े ने पेट्रोल पंप खुले रखने का ऐलान किया था, ताहम बाद में मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी जारी रहे और पेट्रोलियम डिवीजन और डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद डेडलॉक जो है वो ख़त्म नहीं हो सका और मुज़ाकरात जो है अब मुज़ाकरात में FBR हुकाम भी मौजूद थे, जबकि इसके अलावा जो है पेट्रोलियम डिवीजन और इसके अलावा वजारत खजाना के हुकाम भी मौजूद थे। और जो पेट्रोलियम डीलर्स पर जो 0.5% टैक्स इस नए बजट में लगाया गया है उसके हवाले से कोई मामला हल नहीं हो सका और मामला किसी नहज पर नहीं पहुंचने के बाद जो है डीलर्स एसोसिएशन ने अपने हड़ताल की कार को बरकरार रखा है। आज मुल्क भर में जो है मुकम्मल तौर पर 6 बजे से सुबह जो है वो पेट्रोल फराहम ना करने का ऐलान किया है। जी, पेट्रोल फराहम ना करने का ऐलान किया है। शाहिद अजमल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अनवार अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी अनवार, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। एसोसिएशन दो धड़ों में तकसीम दिखाई दी। दूसरी जानब डीलर एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल की वजह से काल वापस लेने का भी ऐलान किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, ये राजा वसीम कियानी है, इनकी जानब से ये ऐलान किया गया। ताहम जो अदमी जो फैसला हुआ है उसमें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानब से ये ऐलान किया गया कि कल हड़ताल होगी। मुतजाद दिन भर बयान आते रहे। जो उनके चेयरमैन की जानब से कुछ और बयान था और उसके बाद जो उनके तर्जमान थे उनकी जानब से कुछ मुख्तलिफ बयान आते रहे। डीलर एसोसिएशन और पेट्रोलियम वजारत पेट्रोलियम के माबैन मुज़ाकरात भी जारी रहे। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में जो रावलपिंडी के जो जुड़वा शहरों के जो पेट्रोल पंप्स थे वहां पर हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें हमें दिखाई दी। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ियों का रश लगा रहा। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए लंबी कतारें हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में देखी, क्योंकि ये ऐलान किया गया था कि कल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानब से हड़ताल का ऐलान था और कल पेट्रोल की अदम दस्ताबी के बायस शहरियों ने रात बाद पेट्रोल डलवाने के लिए लंबी कतारें इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल थी, दो धड़ों की जानब से मुतजाद जो दावे किए जा रहे थे। एक धड़े की जानब से ये कहा जा रहा था कि हड़ताल होगी और दूसरे की जानब से कहा जा रहा था कि हड़ताल नहीं होगी। इसी कशमकश में अवाम को काफी परेशानी थी और चूंकि हड़ताल की सूरत में पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, इसी वजह से जुड़वा शहरों में लंबी कतारें इस वक्त भी देखी जा सकती है कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद होंगी। जी, शाहिद अजमल, अनवार अब्बासी, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम इस वक्त जो क्राइसिस है उसके हवाले से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम ऑयल कंपनीज पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी जारी रखें। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा की जानिब से तमाम ऑयल कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तर्जमान ओगरा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5.72 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सारिफिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल रिपोर्ट कर रहे हैं।
वफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर टैरिफ ₹7.11 इजाफे के साथ ₹23.59 मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट टैरिफ ₹7.12 इजाफे के साथ ₹30.07 मुकर्रर किया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे के साथ ₹34.26, जबकि माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे के साथ फी यूनिट ₹39.15 मुकर्रर किया गया है। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹6.12 इजाफे के साथ ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर ₹6.12 इजाफे के साथ टैरिफ ₹42.78 मुकर्रर किया गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ ₹6.12 इजाफे के साथ ₹43.92 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ ₹6.12 इजाफे के साथ ₹48.84 मुकर्रर कर दिया गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹3.95 बरकरार रखने की तजवीज दी गई है, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹7.74 बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹3.95 इजाफे से ₹11.29 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज है, जबकि 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹4.10 इजाफे के साथ ₹14.16 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। वज़ीर तवानाई व इसलागारी कहते हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। बिजली की कीमतों में 9% तक इजाफा होगा। लोड शेडिंग का सूबाई तासुब से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सूबे के हुकूक मुतासर नहीं हो रहे। बलोचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है। जो कीमतें जून में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अगले 3 से 4 महीने के लिए कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा। ये और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। सेनेट ने कसरत राय से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 140 में तरमीम की गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत PTI के सेनेटर्स ने भी इसकी मुखालफत की। ऐवान बाला से मंजूर होने वाले तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा, जिसके लिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। अपोजिशन की तरफ से बिल की सख्त मुखालफत सामने आई। शिबली फराज ने कहा कि रिजीम चेंज के बाद PTI पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, इसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि PTI ने जिस दिन 53 कवानीन 1 घंटे में पास करवाए थे, तो क्या वो बहुत अच्छी कानून साजी करवाई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा है कि दोस्त ममालिक डॉलर्स देने को तैयार नहीं, हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमायाकार काबिल इज्जत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा, ये IMF की शराइत में तय है। रेवेन्यू को बढ़ाकर अखराजात में कमी लानी होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर ना डाला जाए। PIA की निजकारी रवा साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह है। इस किबले को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर डॉलर निछावर नहीं करी। 30% तो ग्रोथ हुई है ना रेवेन्यू के अंदर, हुई है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे कि हमारी जो IMF के साथ जो शराकत दारी है उसके अंदर दिस नंबर हैज़ बीन वेटेड कि 70 साल में हमने वो इस्लाहात नहीं की जो दरकार थी। आप रेवेन्यू को भी बढ़ाने की कोशिश करें, आप इखराजात को भी बेपनाह कम करें। 2 फोल्ड के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर भी, इखराजात के ऊपर भी, खसारे के ऊपर काबू डाल के महंगाई को कंट्रोल करना। होप जो मैं लोगों को देना चाहता हूं वो ये देखें कि बैनुल अक़वामी जरीदे आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं। 70 साल में जो हमने एक आम आदमी के लिए जो मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया ना, कि कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी एक आम आदमी को है, बिल्कुल है। घोटकी में सामंद और संजानी कबीलों में 2 साल से जारी तनाज़ा बिलाखिर हल हो गया। दोनों कबीलों में लड़ाई में मारे गए अफराद का खून बहा 6 करोड़ 35 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया।
सुंदरानी कबीला 3 करोड़ 15 लाख और सावंत कबीला 3 करोड़ 20 लाख रुपए अदा करेगा। झगड़े में सावंत कबीले के 13 और सुंदरानी के 11 अफराद कत्ल हुए थे। गौहर पैलेस में MNA सरदार अली गौहर मेहर और खुर्शीद शाह की सरबराही में जिरगे में फैसला किया गया। जिरगे के फैसले से इनकार करने पर कबीले पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद होगा। दोनों फरीकैन एक दूसरे से गले मिले और दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। हंगू में बुलियामेना पोस्ट के करीब खुद साख्ता IED बम धमाके के नतीजे में 2 राहगीर मामूली जख्मी, जबकि दूसरे टायरमर बम को BDS टीम ने नाकारा बना दिया। हंगू पुलिस के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए DHQ अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO हंगू मोहम्मद खालिद खान, DSP टल शौकत खयात खान और दीगर समेत BDS स्क्वाड मौके पर पहुंचे और वक़्वे के तफसीली जायजा लिया। पुलिस ने धमाके की नौयत मालूम करने के लिए इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रही है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 49 सिबी में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 8 जुलाई से मानसून बारिशों का आगाज होगा। देखते हैं आबदा खान की ये रिपोर्ट। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, समुद्री हवाओं की बहाली के साथ दर्जा हरारत में भी कमी। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई भी कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में मानसून बारिशों का पहला स्पेल 8 जुलाई की शाम से शुरू होने का इम्कान है। लो प्रेशर सिस्टम के नमूदार होने से शहर कायद में बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि 7 की रात को इम्कान है कि मानसून का पहला स्पेल हो जाए कराची में। तो जो 3-4 दिन होंगे फिर वो ग्रेजुअली पूरे सिंध पर फैलेंगी और इस तरह से कराची में भी 8 जुलाई को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कोई खास नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी हुई, जबकि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज, कराची। मुल्क में महंगाई की शरह, अशिया के दामों और इंतजामी उमूर के हवाले से नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने की। इजलास के दौरान मुल्क में महंगाई की सूरत हाल और अशिया की फराहमी का जायजा लिया गया। मुतल्लिका इदारों के हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड हुई। जून 2023 के मुकाबले में जून 2024 में महंगाई की शरह 12.2% रही। जून 2023 में महंगाई की शरह 18.5% की सतह पर थी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने हिदायत की कि दीगर इलाकाई ममालिक में महंगाई से मुतालिक उमूर पर कड़ी नज़र रखी जाए। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की कि अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाए जाएं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, AC और दीगर अफसरान मकामी सतह पर इंतजामी उमूर के जिम्मेदार हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव और लापरवाही के जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर को जवाबदेह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और किफ़ायतशारी अपनाने के लिए रहनुमा उसूलों की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी खर्चे पर वर्कशॉप, सेमिनार और बैरून मुल्क तरबियत में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई है। नई आसामियों पर तकर्री और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा ख़जाना ने तमाम महकमा और इदारों को जारी करदा मरासिम में कहा है कि सूबाई हुकूमत के खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी होगी। आसामियों की तख्लीक में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा केस टू केस की बुनियाद पर पाबंदी में नरमी कर सकते हैं। एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसों और मशीनरी के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। इस तरह प्रोजेक्ट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में तौसी महकमा खजाना की मुशावरत से की जाए। मरासिल के मुताबिक महकमा खजाना की पेशगी मंजूरी के बगैर खाली आसामियों पर कोई तकर्री नहीं की जाएगी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद महंगाई का जिन बेकाबू ज़िले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी अपनी ही जारी करदा निर्ख नामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गया। नान बाइयों ने सरकारी निर्ख नामों को हवा में उड़ा दिया। रोटी सरकारी रेट की बजाय 17 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मजीद जानेंगे फरहान तारिक की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई में जहां आवाम रोज बरोज गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं, वहीं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। नान बाई भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद सरकारी सतह पर 100 ग्राम रोटी का रेट 14 रुपए मुकर्रर है, जबकि 100 ग्राम रोटी 17 से 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
نان بائی ایسوسیشن ہے وہ جو ہے قیمت جو سرکاری جو ہے تعین کی گئی ہے اس پر ایک تو وہ روٹی اور نان جو ہے وہ بھی شہریوں کو نہیں دے رہے، اور اس کے علاوہ وہ 3 سے 4 روپے جو ہے جو عام شہریوں کو وہ روٹی جو ہے مہنگی فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اپنی جاری کردہ انراخ ناموں پر عمل درآمد کروائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فرحان طارق، ABN نیوز، مظفر آباد۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔